तो ये जो 2x2 मैट्रिक्स है, इसका ये एक्सेस है टाइम इन रिलेशनशिप. सो लेट्स से लो एंड हाई, ज्यादा नहीं हुआ है, काफी ज्यादा हो गया. बहुत लोगों को लगता है कि दिस इज इनफ. तो बोलते हैं ना यार हम 10 साल से दोस्त हैं, हम 10 साल से रिलेशनशिप में हैं. दैट्स नॉट इनफ, बिकॉज क्लियरली 10 साल बाद 20 साल बाद भी चीजें बिखर जाती हैं. सो देयर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग is what's called shared experiences. Okay. And I'll explain what that is. But it is different and similar. So, let's say हम 1 साल बाद मिलते हैं, you and I. And like, यार याद है February 23, 2026 में हमने पॉडकास्ट किया था. हाँ किया था. And let's say there's an independent person out here who asks, Raj, rate that experience. And you give it a rating. Then you ask me, rate that experience, I give it a rating. अगर वो rating similar है, तभी वो concretize हुआ है, तभी वो establish हुआ है. अगर वो similar नहीं है, मतलब तुम्हें वो 2 on 10 लगा, मुझे वो 8 on 10 लगा है, वो एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव था. एंड इट डजंट मैटर कि हमने कितना वक्त साथ में बिताया. इंटरेस्टिंग. सो द मोस्ट सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स इन माय एक्सपीरियंस आर द ones that have had time and have had similar relationships. This is a 10 on 10. So if you ask the husband, what do you think about this relationship so far? They'll be like 8 on 10. You ask the wife, she'll be like 8 on 10. That relationship is a rockstar relationship. If you go on a vacation together and you ask the husband, how was the vacation? 8 on 10. You ask the wife, 8 on 10. That vacation will stay forever. That relationship will stay. But it so often happens कि आप same experience कर रहे हैं, Vacation and one is like incredible. That relationship is breaking. It doesn't matter कि आप कितना वक्त साथ में बिता रहे हैं. It is breaking. So most divorces happen here, where you spend enough time, but the experiences have been very different. एक को लग रहा था कि मैं सबसे बेस्ट मैरिज में हूँ, एक को लग रहा था कि मैं सबसे वर्स्ट मैरिज में हूँ. एक को लग रहा था कि मैं कितना वक्त दे रहा हूँ, एक को लग रहा है कि मैं वक्त ही नहीं दे पा रहा हूँ. एक को लग रहा है कि यार मैं कितना बढ़िया फादर हूँ, एक को लग रहा है you're just an absent father. It's almost as if you're living 2 different lives. बट ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है, दो लोग, I'll put this, I'll show this later. पर अगर दो लोग साथ में है लंबे समय तक, okay, any relationship, because I'm assuming कि ये relationship, are you talking only about love? No, I'm talking about friendships as well. Okay, बिल्कुल friendships as so well. let's put it love first and then we'll go to friendships as well. Okay, so it's a love relationship. शादी हो सकती है, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, whatever. We're putting love relationship. दो लोग बहुत लंबे समय तक साथ में, 5 साल 10 साल 15 साल whatever, and बहुत समय तक साथ में, और दोनों को अगर खराब लग रही है तो नहीं टूटेगा. दोनों को खराब तब लगेगी जब उस मकाम पे वो आ जाएंगे, जब उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि बहुत टाइम तक खिंचा गया, एक को सही लग रहा था और एक को गलत लग रहा था. उसी पॉइंट पे दोनों को खराब लगना शुरू हो जाएगा. बट कैसे होता है कि एक अगर इतने लंबे समय तक चल रही है तो किसी को लग रहा है कि ये मेरी बेस्ट रिलेशनशिप है और किसी को लग रहा है ये मेरी अच्छी रिलेशनशिप है? बिकॉज वन साइड, बेस्ट और वर्स्ट दोनों साथ में कैसे हो रहा है इतने लंबे समय तक? क्योंकि एक साइड ने सुनना बंद कर दिया और एक साइड ने बोलना बंद कर दिया. सो हियर्स हाउ इट विल हैपन. आई एम टीचिंग टू अ 28 who is not married, so this may sound like alien. Let's say you go for a dinner to friends. And वो let's say I am your wife and you're my husband. We're going for your friend's dinner. ठीक है, तुझे बड़े मजे आ रहे हैं. लाइफ, मेरे दोस्त हैं, मेरे स्कूल के हैं, ये सब वगैरह वगैरह. उन सबकी भी शादियां हो चुकी हैं. उनकी स्पाउसेस ऐसी हैं जिनके साथ मैं वाइब नहीं कर पा रही हूँ. तुम्हारे दोस्त ज़्यादातर तुम्हारे स्कूल की बातें करते हैं, मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ. बातें भी अलग चीज़ें की हैं. तुम बड़े अलग से इंसान लगते हो मुझे. तुम यूजुअली पब्लिक सेटिंग्स में गालियाँ नहीं देते, पर दोस्तों के साथ तुम PCMC चल रहा है, मस्तियाँ चल रही हैं, अलग ही लेवल की दारू चल रही है, कुछ हो रहा है. इट्स ऑलमोस्ट फील यार ये इंसान शायद अलग ही है, दूसरा ही है. एंड देन यू आर ड्राइविंग बैक एंड यू आर लाइक इनक्रेडिबल इवनिंग. नहीं, मजे आ गए यार, वी शुड डू इट a lot more. And I, let's say the first time it happens, says ठीक था, like I'm not sure if I want to do it a lot more or not. And then you instantly go यार, पर तुम्हारे दोस्तों की पार्टी में तो मैं भी आता हूँ ना, मैं तो स्पॉइल स्पॉट नहीं करता हूँ. like मैं थोड़ी बोलता हूँ यार मैं नहीं आऊँगा वगैरह वगैरह. like this is not done. like मूड स्पॉइल मत करना प्लीज. सो कहीं you realize और I realize कि यार मैं अपना honest point of view तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती, तो अगली बार मैं नहीं करूँगी. तो तुम एक और बार बोलोगे यार चलो दोस्तों के साथ शायद चल लूंगी, तीसरी बार बोलोगे शायद चलूंगी, चौथी बार बोलोगे नहीं यार सर मेरे दर्द है नहीं जाऊंगी. तुम अकेले चल. बट तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे जहन में वो एक्सपीरियंस वाज अ 9 on 10. मेरे दिमाग में दैट एक्सपीरियंस वाज अ 2 on 10. If it came to a conversation, the conversation didn't happen because one side stopped listening, so one side stopped talking. And now that extends to like any life circumstance. कुछ भी हो सकता है. But why am I not able to see, मैं as a human being अगर मैं मेरी पार्टनर के साथ हूँ और मैं किसी चीज़ से बहुत खुश हूँ और मेरी पार्टनर नहीं है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है ये क्यों खुश नहीं है? क्योंकि तुमने अपने दिमाग में ये बोला हुआ है कि यार बहुत बार ऐसा था जब मैं भी खुश नहीं था और मैंने सैक्रिफाइस किया, तो मैं स्कोर इवन करने की कोशिश कर रहा हूँ. इट्स नॉट फ्रॉम पॉइंट ऑफ वेंजेंस, इट्स अ पॉइंट ऑफ कि अगर मैं अंडरस्टैंडिंग हूँ तो आई एक्सपेक्ट द अदर साइड टू आल्सो बी अंडरस्टैंडिंग. एंड टू पीपल कैन नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. वो कभी नहीं हो सकता. तो कहीं तो कुछ तनाव आएगा, कहीं तो कुछ डिफरेंस आएगा. वही डिफरेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बड़ा बन जाता है. तो जब आप ना बोलना चाहते हैं लेकिन आपको मजबूर किया जाता है हाँ बोलने में, तो आपके अंदर रिजेंटमेंट आ जाता है. एंड रिजेंटमेंट ना एक दिन नहीं आता है, धीरे धीरे छोटे 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 हिस्सों को जोड़ जोड़ के एक दिन ज्वालामुखी बनता है.
तो resentment is the biggest reason why relationships fail, because I feel resentful towards how you have treated me, stopped listening to me, and you would feel the same way, let's say for me. And it was because I was forced to say yes when I wanted to say no. So two people, तो ये this can go for long, right? And एक इंसान के लिए रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, एक के लिए बहुत खराब चल रही है, क्योंकि एक कॉम्प्रोमाइज करते जा रहा है या जा रही है, यानी एक मजे करते जा रहे हैं जा रही है, और दोनों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक ने बोलना चुप हो गया, एक सुनना चुप कर, सुनना बंद कर दिया. ओके, तो अब किसकी गलती है? Who do you feel who's at fault? दोनों. लेकिन अब अगर ब्रेक होता है, लाइक लेट्स से डिवोर्स हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो somebody will initiate. या तो जो बहुत खुश है वो इनिशिएट करेगा कि तुम मेरी खुशी में शामिल ही नहीं होती हो यार, मैं इतने सैड इंसान के साथ नहीं रह सकता, या जो दुखी है वो इनिशिएट करेगा या करेगी कि बंद करो उसको. तो डेटा ये बोलता है कि मेजॉरिटी डिवोर्सेस आर इनिशिएटेड बाय वुमेन. मेरा मानना ये सच है. क्योंकि वही यूजुअली सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं. औरतों में क्षमता होती है, एंड ऑल्सो कंडीशनिंग हमारे समाज में तो डेफिनेटली है, कि तुम्हारी वॉइस इतनी मैटर नहीं करती, और अगर तुम अपने बारे में कुछ सोच रही हो और खुद को दूसरों से आगे रख रही हो तो तुम गलत हो. क्योंकि सेल्फिश होना एक औरत के लिए तो कम से कम इस देश में गाली है. सेल्फिश नहीं हो सकती तुम माँ हो, तुम माँ बन होगी, तुम माँ के पेट से निकली थी, माँ हमेशा कुर्बानी देती है. तो ये एक थोड़ा सा ऑरा है, एक कंडीशनिंग है. No, you're saying the statement is wrong, or what's happening is wrong? Yeah, what's happening is wrong. There's truth in what you're saying. I agree with that fact. Yeah. But it is 100%. It is absolutely wrong. 100%. लेकिन what we need to understand is कि ये कंडीशनिंग ना बहुत सबकॉन्शियस लेयर पे जुड़ती है, जहाँ आप अपनी माँ को देखती हैं कि वो खाना बाद में खाती थी, पहले खिलाती थी, बाद में सोती थी, पहले सुलाती थी, पहले उठती थी, फिर जगाती थी, वगैरह वगैरह वगैरह. तो आपके जहन में ये बस जाता है दैट इज द राइट वे टू लिव, and that's the right value system for a woman. So in a relationship, अगर तुम मुझे बोलते हो कि यार दोस्तों के साथ पार्टी तो थी, मतलब तुम महीने में एक बार मेरे साथ नहीं आ सकती अगर तुम्हें अच्छा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, and you're not wrong, like you actually feel and you want to include me in this, but I don't like that company. I will be told by my subconscious conditioning कि मान लो ये बात, क्योंकि इस बात को मानने से घर बना रहेगा, वो खुश रहेंगे, उनकी खुशी में तुम्हारी खुशी है, एंड सही तो बोल रहे हैं, महीने में एक बार करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं. तो वो पहले महीने में शादी नहीं टूटेगी, वो पहले साल में भी शादी नहीं टूटेगी, लेकिन वो हर महीने हुई हर एक वारदात को 10 सालों तक जब तुम जोड़ोगे एक रिजेंटमेंट बन जाएगी, और वो रिजेंटमेंट ट्रिगर करेगी फॉर दैट कॉन्वर्सेशन कि अब नहीं हो पा रहा है. तो अब किसकी गलती है इसमें? यार Who do you think is at fault? देखो, बहुत आसान होगा ये बोलना दैट द फॉल्ट इज ऑफ द पर्सन हु चोज नॉट टू सेट द बाउंड्री इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि बाउंड्री शब्द जो है वो पिछले 10 सालों में बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है. पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था बाउंड्री का. बाउंड्री मतलब सचिन तेंदुलकर ने मारी है तो बाउंड्री होगी, बट बाउंड्री का कोई कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप्स में हमने कभी नहीं सुना था. आज हर चीज की बाउंड्री बाउंड्री बाउंड्री. तो बाउंड्री सेट करना हमारे कल्चर में, हमारे देश में सबसे मुश्किल चीज़ है. ना बोलना बहुत मुश्किल है. मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है और मैं इसकी वजह से ये नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, वो किसी को बोलना बहुत मुश्किल है. लेकिन हमारे लिए बहुत आसान है बोलना कि यार तुमने बाउंड्री नहीं सेट करी. अगर तुम बोल देती एक बार कि मैं नहीं जाना चाहती, कि इस माहौल में मुझे नहीं अच्छा लगता, तुम्हारे दोस्तों के साथ, उनकी बीवियों के साथ मेरा मेल नहीं बैठता, तो मैं नहीं करता ना, क्योंकि तुम्हारी खुशी में तो मेरी खुशी है, मैं अलग से मिल लेता हूं उनको. लेकिन तुमने तो बोला कि ठीक है मैं नहीं करना चाहूंगी, तो हमने महीने में सिर्फ एक ही बार किया. अब that could be an explanation, but if you look at the history of why that happened in the first place, in my opinion that will be unfair as well. इसलिए मैं बोला कि बहुत मुश्किल है बोलना कि किसकी गलती है. दोनों की, क्योंकि as I said, किसी ने सुनना बंद कर दिया, किसी ने बोलना बंद कर दिया. Tell me in this, अब एक पॉइंट आता है जहाँ पे लोग, which is the word is selfish, कि एक रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत प्यार से होते हैं, बहुत सपने सताते हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं, they live together, they do a lot of things together, and at एक पॉइंट पे किसी एक को रियलाइज होता है कि ये तो बेकार रिलेशनशिप है, दूसरे को तो आज तक लग रहा है कि सबसे बेस्ट रिलेशनशिप है, राइट? दे बोथ आर इन दिस. देन जिसको लग रहा है ये बेकार रिलेशनशिप है, सेज दैट मुझे बाहर निकलना है इससे, मैं डिवोर्स करना चाहता हूँ, ब्रेकअप करना चाहता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा. दैट पर्सन इज बीइंग सेल्फिश. डू यू थिंक सेल्फिश होना गलत बात है? नहीं, आई डोंट थिंक सो. बिकॉज़ देन होल सोसाइटी एंड एवरीबॉडी विल लुक डाउन ऑन दिस पर्सन. श्योर. सब लोग इसको गलत देखेंगे. लेट्स से यू एंड योर पार्टनर, और आपने एक पॉइंट बाद 10 साल बाद 15 साल बाद आपने आपकी पार्टनर को बोल दिया कि यार XYZ मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अकेला है. आपकी पार्टनर को लग रहा है तो बेस्ट है. ये कैसे हो गया? उसके पैरों के नीचे जमीन निकल गई. इट्स लाइक ऑल ऑफ अ सडन हाउ. अब इंडिया में तो बहुत इन्वॉल्व था. अब US UK में होते तो चलो इट्स अ डिफरेंट थिंग. इंडिया में अब आपके साथ आपकी सिर्फ पार्टनर नहीं है, गर्लफ्रेंड वाइफ नहीं है, उसके घर वाले हैं, आपके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, पर उसके सबके लिए आप सेल्फिश हो, राइट? तो आपने तो गलत काम किया. डोंट यू थिंक इट्स रॉन्ग? And that's exactly why bad marriages continue to remain and they don't break. ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है. But is it wrong to do it? क्योंकि then what will your partner do after 15 years? उसने आपको लाइफ बना दिया. Because उसने आपकी लाइफ, see, and she is not wrong either. Yeah. Because उसने शायद अपने ड्रीम सैक्रिफाइस करे आपके लिए. Yeah. अपनी आइडेंटिटी आपको बना दिया. बिल्कुल. क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हो या मे बी व्हाटएवर एटसेट्रा एटसेट्रा, आपकी ही खुशी में वो अपनी खुशी देखने लगी. Correct. आपकी ग्रोथ में वो अपनी ग्रोथ देखने लगी. सब चीजें आपके लिए करी. And you became the epicenter of everything. Correct. And she was always there like a fierce, strong woman out there for you. And then now you're saying कि आपको पसंद नहीं. Exactly. Isn't that you are completely wrong and selfish? Being selfish in my head is not wrong.
फॉर द सिंपल रीजन कि जब तक आप